मेरे पति से जब नहीं हुआ तो उन्होंने देवर के साथ मिलकर मेरी तो मानो हालत ही खराब कर दी। मैं बेहद मुश्किल से बिस्तर से उठी थी। देवर मेरे सामने ही खड़ा था। मेरे तो मानो होश ही उड़ गए थे। उस दिन मेरे पति और मेरे देवर दोनों ने मिलकर मेरे साथ एक बेहद घिनौना काम किया था, जिसकी मुझे बिल्कुल भी उम्मीद ना थी। कोई पति अपनी ही पत्नी के साथ ऐसा कैसे कर सकता था? किस तरह के इंसान थे मेरे पति? अक्सर लोगों को शादी के बाद 1 या 2 साल में बच्चा हो जाता है ऊपर, लेकिन आज तक भी हमें कोई औलाद की खुशी नहीं हो पाई थी। ऐसा नहीं है कि मैं कहीं पर इलाज नहीं करवाया था। मैंने बहुत इलाज करवाया, कहाँ कहाँ मैं नहीं गई, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। मैं प्रेग्नेंट हो नहीं पा रही थी। मुझे पता नहीं था कि क्या परेशानी थी। डॉक्टर, हकीम, हर किसी को दिखाया था मैंने, लेकिन हर जगह से मुझे निराशा के अलावा और कोई नहीं मिला। सब कुछ किया था, लेकिन बच्चे की खुशी शायद मेरे नसीब में नहीं थी। ऐसा नहीं है कि मुझ में कोई भी कमी थी। सारी रिपोर्ट्स मेरी नॉर्मल थी। मुझे में किसी भी तरह की कोई भी कमी नहीं थी। डॉक्टर का यही कहना था कि अब तो जब किस्मत में होगा तभी हो पाएगा। मेरे ससुराल में ज़्यादा लोग भी नहीं थे। सिर्फ हम 3 ही लोग थे। मैं, मेरे पति और मेरा छोटा देवर, जिसका नाम ध्रुव था। मेरे ससुर की मृत्यु तो बहुत ही पहले हो चुकी थी और मेरी शादी के 2 साल बाद मेरी सास भी चल बसी थी। मेरे पति एक नौकरी करते थे और मेरा देवर ध्रुव एक मेडिकल स्टोर में काम किया करता था। पूरा दिन वह वहीं पर गुजारा करता था और रात को घर पर आता था। क्योंकि मेरे ससुराल में कोई नहीं था, तो मैं बच्चे की वजह से मुझे ताने तो नहीं सुनने को मिले कभी, लेकिन बच्चा तो चाहिए था। अपनी खुद की खुशी के लिए चाहिए था। आप तो जानते ही हैं, हम जिस समाज में रहते हैं, यहाँ बांझ औरतों को अच्छा नहीं समझा जाता। इस बात का अंदाज़ा तो मुझे बीते 6 सालों में हो गया था। एक दिन मेरे पति जब ऑफिस से घर आए तो बेहद खुश दिखाई दे रहे थे। आते ही मेरे पास सीधे कमरे में आ गए और अलमारी में कुछ ढूंढने लगे। मैंने उनसे पूछा कि क्या ढूंढ रहे हैं, तो वह कहने लगे कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। मैं कुछ ढूंढ नहीं रहा, कुछ रख रहा हूँ। पहले ध्रुव सो जाए, उसके बाद मैं तुमसे आराम से दिखाता हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम उसे पकड़कर बहुत खुश हो जाओगी। उस दिन हमारे घर में कुछ मेहमान भी आए हुए थे और मेरा देवर भी अपने काम पर नहीं गया था। मेरी वेडिंग एनिवर्सरी जो थी, उस दिन तो मैं बेहद खुश हो गई थी अपने पति के मुंह से ऐसी बात सुनकर। मैंने सोचा कि शायद वह मेरे लिए कुछ गिफ्ट लेकर आए हैं। हमारे घर में एक छोटा सा प्रोग्राम था, मेरे पति ने ही उसकी अरेंजमेंट किया था हमारी एनिवर्सरी की खुशी में। लेकिन मेरे पति जिस चीज़ के बारे में बात कर रहे थे वह मुझे पता नहीं थी, लेकिन अगर उन्होंने कहा है कि वह देखकर मैं खुश हो जाऊंगी तो ज़रूर वह मेरी पसंद की चीज़ ही लेकर आए हैं। शायद कोई सरप्राइज़ है। वैसे तो मेरी ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था मेरे पास। घर में भी कोई कमी नहीं थी, सिर्फ एक बच्चे के अलावा। बच्चा ना होने की वजह से मेरे पति भी अक्सर परेशान रहा करते थे। आज मैंने उन्हें काफ़ी समय बाद बहुत खुश देखा था। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें तो मानो कोई दौलत ही मिल गई हो। अब मैं सारी मेहमानों के उनके घर जाने का और अपने देवर की सो जाने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। मेरे पति मुझे कुछ दिखाने वाले थे। जब सब चले गए तो मैं फ़ौरन अपने पति के पास आई और मैंने उनसे कहा कि दिखाइए, आप मुझे क्या दिखाना चाहते थे। उन्होंने मुझे बड़े ही प्यार से बिस्तर पर बिठाया और कहने लगे कि आप जो मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ उसे देखकर तुम मानो खुशी से पागल ही हो जाओगी। मेरे चेहरे पर बेहद खुशी थी उस समय और एक बेचैनी भी थी। मेरा दिल चाह रहा था कि जल्दी से मुझे वह चीज़ मिल जाए और मैं देख लूं कि आखिर उसमें है क्या। वह उठे और उठकर अलमारी की तरफ चले गए और वहां से अपने हाथ को पीछे करके एक पैकेट लेकर आए और उस पैकेट के उन्होंने मेरे हाथ पर थमा दिया। मैंने इस पैकेट को बड़ी ही हैरानी से देखा। कोई गिफ्ट तो नहीं लग रहा था। वह मुझे आगे कहने लगे कि इसमें एक ऐसी चीज़ है जिसे तुम बहुत जल्दी प्रेग्नेंट हो जाओगी
मुझे लगा कि शायद मैंने गलत सुना है। प्रेगनेंसी, वह भी पैकेट में रखी हुई चीज़ से? कैसे? मैं उनसे मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या है कहा आपने? तो वह कहने लगे कि तुमने बिल्कुल सही सुना है, तुम प्रेग्नेंट हो जाओगी। मैं बेहद खुशी से इस पैकेट को खोला कि आखिर इसके अंदर है तो क्या, क्योंकि मैं तो आज तक कोई दवा ऐसी नहीं छोड़ी थी जो ना खाई हो। सब कुछ करके देख लिया था मैंने। एक बार को मुझे लगा कि शायद यहाँ कोई ऐसी दवा लेकर आए हैं जिससे मुझे बच्चा मिलने का सुख मिल जाता सकता है। खुशी के मारे मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरे पति इस पैकेट को लेकर बेहद कॉन्फिडेंट लग रहे थे। इसी वजह से मुझ में भी उनकी बातों पर यकीन हो गया था। जब पैकेट खोलकर देखा तो उसमें मौजूद चीज़ को देखकर एक पल को तो मैं बिल्कुल हैरान रह गई थी कि यह क्या है। फिर मैं बेहद हैरानी भरी नज़रों से उन्हें देखा। कुछ देर पहले जो मुझे खुशी मिली थी वह अचानक उदासी में बदल गई। मैंने उन्हें कहा कि कैसा मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ, इतना घटिया मजाक, वह भी बच्चों को लेकर। मुझे मत करा कीजिए, ऐसे मुझे बर्दाश्त नहीं होता। बेशक मैं इन 6 सालों में अपने ससुराल वालों के मुंह से कोई ताना नहीं सुना था, पर रिश्तेदार और आपस के लोग तो थे ही ना, ताना देने के लिए बहुत सुना था। मैंने इन लोगों से मुझे बांझ कहकर बुलाते थे। लोग आपस में ऐसी बातें भी करते थे कि शादीशुदा औरत और प्रेग्नेंट औरतों को मुझसे दूर रहना चाहिए, जैसे प्रेग्नेंट ना होना कोई छूत की बीमारी हो कि मुझे उनको लग जाएगी, या कुछ ऐसे ही कि बच्चा ना होना मेरा खुद का स्वार्थ है। कोई भी मुझे अपना बच्चा नहीं देता था, मगर मैं किसी बच्चे को देख भी लेती थी तो लोग अपने बच्चे की नज़र उतारना शुरू कर देते थे, मेरे हाथ से अपने बच्चों को छीन लेते थे। यह सब बातें मैं आपको बहुत कम बताती थी। ऐसी हजारें बातें हैं जिनसे मैं 6 साल से गुजरी हूँ। उनकी नज़र में तो मैं जैसे कोई चुड़ैल थी, उनके बच्चों को खा जाऊंगी, पर ऐसा कुछ नहीं था। मैं सब बच्चों को अपने गले से लगाकर अपनी ममता उन पर लुटाना चाहती थी। बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थे। मैं एहसास करना चाहती थी बच्चों के छोटे छोटे हाथ और पैरों को छूकर, लेकिन लोगों को वह भी बर्दाश्त नहीं होता था। लेकिन कुछ भी है, मेरे पति ने हमेशा मेरा साथ दिया था। उन्होंने मुझे कभी इस बात के लिए किसी भी तरीके का कोई ताना नहीं दिया और ना ही कभी दूसरी शादी के बारे में सोचा। नहीं तो अक्सर लोग बच्चा ना होने पर दूसरी शादी के बारे में सोचने लगते हैं। वह हमेशा मेरे लिए मेरी ढाल बनकर खड़े रहे थे। सिर्फ वही थे जिन पर मुझे बेहद भरोसा था और अटूट विश्वास था। उस समय मेरी आंखों में आंसू आ बह रहे थे जो मेरे पति कहने लगे कि मैं सच बोल रहा हूँ, यह कोई मजाक नहीं है। तुम इससे प्रेग्नेंट हो सकती हो, यह वह चीज़ है जो तुम्हें प्रेग्नेंट कर देगी। जब मैंने पैकेट खोला तो उसके अंदर एक तेल की बोतल खोलकर अंदर देखा तो काले से रंग का एक तेल था और कुछ भी नहीं था वह पर। मैं सोच रही थी कि यह कैसी बातें कर रही हैं। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि वह मुझसे मजाक कर रहे हैं या सच बोल रहे हैं। एक बार तो मैंने मन में ऐसा आया कि शायद मेरे पति भी मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने उस समय मेरे हाथ से वह बोतल लिया और कहने लगे कि यह वही चीज़ है जिससे तुम प्रेग्नेंट हो सकती हो। तुम मुझे ऐसा क्यों देख रही हो? मैं सच बोल रहा हूँ। इसके अंदर बेहद खास तरीके की जड़ी बूटियों का रस मिला हुआ है। अगर कोई भी औरत इसे अपने पेट पर लगाकर सोती है तो उसे कुछ ही समय में वह प्रेग्नेंट हो जाती है। बस तुम इसे कुछ समय तक अपने पेट पर लगाकर रखो और खामोशी से सो जाना ताकि यह अपना असर दिखा पाए। मैं गुस्से में खड़ी हुई और मैंने कहा, बस करिए, पहले तो सिर्फ बाहर के लोग ही मेरा मजाक बनाते थे और अब आप भी शुरू हो गए हैं। आप भी मुझ पर हंस रहे हैं। मेरे पति कहने लगे कि मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रहा। मेरी बात का यकीन करो, यह तेल वाकई चमत्कारी है। मैं एक पढ़ी लिखी लड़की थी, एक ऐसी बातें पर यकीन कर लेती। मेरे मन इस बात पर ही नहीं मान रहा था कि कैसे एक तेल किसी औरत को प्रेग्नेंट कर सकता है। लेकिन जब आपके पास बच्चा नहीं होना तो आप हर चीज़ पर उपाय करने को तैयार हो जाते हो। मैं भी इस अंधविश्वास पर विश्वास कर लिया, सिर्फ अपने पति के कहने पर, क्योंकि उन्होंने कहा था। बस इसीलिए सोचा इतना कुछ आजमाया है तो इस तेल को भी ट्राई कर ही लेती हूँ। उसके बाद मेरे पति ने मुझे इस्तेमाल करने का तरीका बताया और उन्होंने कहा कि मुझे हर रात को उसे लगाना है। उन्होंने कहा पर मैं यह करने को भी तैयार हो गई। उतनी ही देर में उनके फ़ोन पर किसी का कॉल आया और वह फ़ोन पर बात करने के लिए बाहर चले गए।
मैं ये बात तो जानती थी कि एक तेल से प्रेग्नेंट तो नहीं हो सकती, लेकिन सिर्फ अपने पति की बात को मानने के लिए मैंने यह किया। अपने पति को नाराज नहीं करना चाहती थी, सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि वह मेरे सुख और दुख दोनों में ही साथ थे। उनके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं था। इस रात मैंने तेल को अपने पेट पर लगाया और लेट गई। शुरू शुरू में तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यह तेल मेरे पेट के अंदर ही जा रहा है। बहुत अजीब सा एहसास था। वह एक बार को तो मन में आया कि कहीं यह सचमुच कोई जादुई तेल तो नहीं, लेकिन फिर मुझे लगा कि शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। यह सिर्फ एक तेल ही तो था। कुछ ही देर में मेरा पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया और मुझे नींद आने लगी। न जाने कब इस तेल के बारे में सोचते सोचते ही मैं सो गई और जब उठी तो सुबह हो चुकी थी। मेरे पूरे शरीर में बहुत अजीब सा दर्द हो रहा था। जब मैं उठकर बैठी तो मैंने सामने देखा कि मेरे देवर उस तेल की शीशी को हाथ में पकड़ा हुआ खड़ा था। मुझे उठाते हुए देखकर उसके चेहरे पर एक सिकन आ गया। कहने लगा कि भाभी, मैं आपको उठाते ही आया था। आज आपकी काफी देर तक सो रही थी। भैया तो कब के ऑफिस चले गए। वह थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। आज से पहले मेरा देवर कभी इस तरह से मेरे कमरे में नहीं आया था। जैसे तैसे मैं उठी और घर का काम किया और नाश्ता बनाया और कुछ दिनों तक मैं हर रात उस तेल को लगा रही थी। यकीन नहीं था, लेकिन सिर्फ अपने पति के लिए ऐसा कर रही थी। धीरे धीरे मुझे एहसास हो रहा था कि मेरी तबीयत थोड़ी खराब सी रहने लगी थी। अजीब सी बेचैनी होती थी तेल को लगाकर। एक दिन मैं डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने मुझे एडमिट की कर लिया। उन्होंने मुझे कुछ दवाइयाँ दी जिसकी वजह से मैं कई घंटे सोई रही। मेरे काफ़ी सारे टेस्ट किए गए, लेकिन मुझे कोई बीमारी नहीं थी। फिर ना जाने क्यों मेरा शरीर पसीना पसीना हो जाता था। अजीब सी घबराहट रहती थी। मुझे कुछ देर बाद ही डॉक्टर ने आकर एक ऐसी खबर सुनाई जिससे मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। कुछ समझ ही नहीं आया कि खुश होना चाहिए कि दुखी। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और उन्होंने मुझे बताया कि मेरा बीपी लो होने की वजह से यह सब कुछ हो रहा था। कहने लगे कि प्रेगनेंसी में अक्सर यह सब होता है, वह बहुत नॉर्मल बात है। आप परेशान मत हो, अपने खाने पीने का ध्यान रखें। अपनी प्रेगनेंसी की बात को सुनकर मैं बहुत खुश थी। एक उलझन सी थी मेरे मन में। यकीन भी नहीं हो रहा था कि यह कैसे हो गया। एक बार को तो ऐसे लग रहा था कि शायद यह कोई सपना है। जिस खबर को सुनने का इंतजार मैं पिछले 6 साल से कर रही थी, वह खबर मुझे इस तरह से मिली। मैं बेहद खुश थी और उससे कहीं ज्यादा हैरान, क्योंकि मेरे पति ने पिछले काफी समय से मुझे छुआ तक नहीं था। फिर मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई? क्या यह एक तेल का ही चमत्कार था? क्या वाकई एक तेल किसी को प्रेग्नेंट कर सकता है? लेकिन इन सारी उलझन से बड़ी खुशखबरी मिली थी मुझे कि मैं माँ बनने वाली थी। मैंने इन सब बातों को साइड किया। अपने माँ बनने की खुशी को मैंने पूरे दिल से जीना चाहती थी। घर जाकर जब मेरे पति ने अपने भाई को यह खबर सुनाई तो ना जाने क्यों उनके चेहरे पर मुझे खुशी नजर नहीं आई। वह मुझे कुछ परेशान सा लग रहा था। एक अजीब सी नाराजगी दिख रही थी मुझे उसके चेहरे पर। मुझे यह सब देखकर बहुत अजीब सा लग रहा था। फिर एक बार को लगा कि शायद ध्रुव घर में सबसे छोटा था ना, तो उसके जो थोड़ी उलझन हो रही होगी यह जानकर कि अब उससे भी छोटा कोई आ रहा है। बहुत आम बात है, ऐसा होना बच्चों में होता है कि उसको ऐसा लग रहा हो कि उसकी अहमियत कम हो जाएगी। मेरी प्रेगनेंसी के बाद से मेरे पति मेरा और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगे। वह और मैं सब कुछ भूल कर इस खुशी को दिल से महसूस कर रहे थे। वह मेरे खाने पीने का, दवाइयों का, डॉक्टर का, हर चीज़ को आप बेहद बारीकी से ध्यान रखते थे। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। कुछ समय में मुझे एक खबर सुनने को मिली जिसे सुनकर तो मैं बेहद हैरान रह गई। मुझे पता चला कि उस तेल से काफ़ी औरतें प्रेग्नेंट हुई हैं, जिनमें से एक मैं भी थी। क्योंकि हम जहाँ रहते थे वहाँ का एक मेडिकल स्टोर बहुत मशहूर हो गया था, क्योंकि यह तेल वहीं पर मिलता था। मेरा देवर भी उसी दुकान पर काम करता था। जो भी औरत वह तेल लेती थी वह तुरंत प्रेग्नेंट हो जाती थी। अब तो वह दुकान और भी वह तेल इतना फेमस हो गया था कि अमर किसी भी औरत को वह तेल चाहिए होता था तो देवर से ही मंगा लिया करती थी। कई बार मेरा मन किया कि मैं अपने देवर से पूछूं कि आखिर उस तेल में ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा जादू है उसके अंदर जिससे औरतें प्रेग्नेंट हो जाती हैं। लेकिन जब मैं भी प्रेग्नेंट हुई तो मेरा देवर मुझे कुछ दूर दूर सा रहता था। वह मुझसे ज़्यादा बातें नहीं करता था। मुझे कुछ समय भी नहीं आ रहा था। मेरी प्रेगनेंसी को 6 महीने हो गए थे। मुझे भी शर्म आती थी उसे इस तरह की कोई भी बात करने में। अचानक एक दिन ऐसा हादसा हो गया जिससे मेरी रातों की नींद चली गई। एक ऐसी ही शाम थी जब मैं किचन में चाय बना रही थी। मेरे पति ऑफिस से घर आए थे और आते ही अपने भाई को छुपाने लगे। वह आने के साथ ही ध्रुव को अपने घर की अलमारी में छुपा रहे थे और साथ ही साथ कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए तुम बाहर मत आना। मैं उनसे बार बार पूछ रही थी कि क्या हुआ है, लेकिन वह मुझे कुछ बता नहीं रहे थे।
वह बस ध्रुव को छुपाने में लगे हुए थे। उसको बार बार समझा रहे थे कि कुछ मत बोलना और बाहर मत आना। तभी अचानक पुलिस हमारे घर में आई और मेरे पति को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगी। मैं उनसे कुछ बात की वजह पूछती रही, पर उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मेरे पति भी अपने आप को छुड़ाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं कर रहे थे। पुलिस आराम से आई और उनको लेकर चली गई। मुझे नहीं समझ आया कि मेरे पति ने क्या किया है। आखिर पुलिस उनको क्यों लेकर गई है। मैंने रोते हुए अपने देवर को अलमारी से बाहर निकाला। मुझे तो इस पर शक हो रहा था कि ज़रूर इसी ने कुछ किया होगा, जिसका नाम मेरे पति ने अपने ऊपर ले लिया। मैंने अपने देवर को रोते हुए कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आई क्या? क्या किया है तुमने? तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई को पुलिस पकड़ कर ले गई। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है जो तुम इस तरह की हरकत कर रहे हो? मुझे बताओ तुमने किया क्या है? इनको पुलिस क्यों लेकर गई है? इतने छोटे हो तुम, और तुमने इतनी छोटी उम्र में ही अपने पीछे पुलिस को लगा लिया है। उसने बेहद ही गुस्से वाली नज़रों से देखा और उसके बाद मुझे कहने लगा कि भाभी, क्यों ना पहले अपने पति से ही पूछ लो कि मैंने क्यों किया है, या फिर सब कुछ उन्होंने ही किया है। मैं आपके किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकता। मुझे ज़्यादा सवाल जवाब मत करो। जो पूछना अपने पति से जाकर पूछो और आगे से अपने काम से काम रखना। मुझे किसी तरह की कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। उसका इस लहजे में मुझसे बात करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आज से पहले मेरे देवर ने मुझे इस तरह से बात कभी नहीं की थी। वह तो हमेशा मुझसे अच्छे से बात करता था। आखिर क्या हो गया था ऐसा? लेकिन अभी मेरे पास यह समय नहीं था कि मैं उसके व्यवहार को देखूं। मुझे अपने पति को कैसे भी करके घर वापस लाना था। पता नहीं कौन से गलत काम की वजह से पुलिस उनको ले गई थी। मेरे देवर का तो लहजा और तमीज़ दोनों ही खत्म हो चुकी थी। अगले ही दिन मुझे एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिससे मेरी सांस लेना तक मुश्किल हो गया। मुझे पता चला कि जिस मेडिकल स्टोर पर वह तेल मिलता था, वहां काम करने वाले लोगों को पुलिस गिरफ्तार कर रही है, क्योंकि वह दुकानदार उस तेल में बेहोशी की दवाई को मिलाता था। और इस तेल को जब भी कोई औरत अपना पेट पर लगाती थी तो वह बेहोश हो जाया करती थी। और उसके बाद यह लोग ना जाने उसके साथ क्या क्या करते थे, और कुछ दिन बाद वह औरत प्रेग्नेंट हो जाती थी। और मेरा दिमाग तो यह बस सोच सोच कर फटने लगा था कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे पेट में जो बच्चा है वह मेरे पति का है या किसी और का। तभी मुझे अचानक वह दिन याद आया जब मेरा देवर उस तेल की शीशी को लेकर मेरे कमरे में खड़ा था। मुझे उस पर शक होने लगा, क्योंकि वह ही उस मेडिकल स्टोर में काम करता था और वही उस तेल को बेचा करता था। जिसको मैं इतना महसूस सा बच्चा समझ रही थी, वह दरअसल मासूम नहीं था। मेरी तो रूह कांप गई थी यह सोचकर कि उसने ना जाने कितनी औरतों के साथ क्या क्या किया है। कहीं मेरे पेट में किसी और का बच्चा तो नहीं। मैं जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगी। ले सवाल ये भी था कि अगर मेरे देवर ने किया है तो मेरे पति को पुलिस क्यों लेकर गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यह सारा किया धरा मैं जानती हूँ कि मेरे देवर का ही था। मुझे अपने पति को कैसे भी करके बेगुनाह साबित करना था। उसी समय दरवाज़ा खुला और मेरा देवर कमरे में आया। उसके हाथ में एक बैग था जिसको वह छुपाने की कोशिश कर रहा था। वह बेहद तेज कदमों से अपने कमरों की तरफ जाने लगा। मैं समझ गई थी कि हो ना हो इस बैग में ज़रूर कुछ ऐसा है जो वह मुझसे छुपाना चाहता है, या शायद उस पैकेट की वजह से ही मैं अपने पति को बेगुनाह साबित कर पाऊंगी। नहीं तो वह ऐसा छुपा कर क्यों ले जा रहा था। मैं परंतु उसके पीछे पीछे गई, खिड़की को हल्का सा खोलकर देखा तो मेरा देवर उसके पैकेट को अलमारी के कपड़ों के पीछे छुपा रहा था। उसने अलमारी को बंद कर दिया और चाबी को एक बॉक्स में डाल दिया। अब मुझे एक मौका चाहिए था। मुझे वह बक्सा चाहिए था जिसमें अलमारी की चाबी थी। मैंने बहुत इंतज़ार किया। जब काफ़ी समय हो गया और मेरा देवर गहरी नींद में सो गया, तो मैं चुपके से उसके कमरे में गई और उस पैकेट को अलमारी से मैंने जैसे तैसे करके निकाला और उस कमरे से चुपचाप बाहर आ गई। अपने कमरे में आने के साथ ही सबसे पहले मैंने अपनी कमरे का दरवाज़ा बंद कर लिया और उस पैकेट को खोलकर देखा। जैसे ही उस बैग को खोलकर देखा, मेरे कदमे तले ज़मीन निकल गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि बैग में बहुत सारी टेस्ट ट्यूब रखी हुई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या है, क्या काम है। इनको मैंने बस सोच लिया था कि मैं पुलिस को लेकर जाकर उसे सब सुबह ही यह दे दूंगी, शायद वही कुछ पता चल कर पाएंगे। अगले दिन सुबह होने के साथ ही सबसे पहले मैंने वह बैग लेकर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उन बैग में रखे टेस्ट ट्यूब को लैब में भेज दिया और उन सभी औरतों की डीएनए सैंपल भी लिए जिन औरतों को उस तेल की वजह से गर्भ धारण हुआ था।
जब भी टेस्ट हुए थे साथ ही साथ उन्होंने मेरे देवर को भी पकड़ लिया था। सब लोगों की टेस्ट कराए जा रहे थे। तब एक ऐसी बात सामने आई जिससे मेरी सारी खुशी दुख में डूब गई। मुझे पता चला कि मेरी कोख में जो बच्चा है वह मेरे पति का नहीं देवर का है। साथ ही साथ जितनी भी औरतें उस तेल से प्रेग्नेंट हुई थी उन सबकी कोख में मेरे देवर का ही बच्चा था। क्या था यह सब, क्या कर रहा था वह? उसको तो मैं एक छोटा सा बच्चा समझ रही थी। ना जाने उसने कब से और क्यों यह सब चीजें कर रहा था। मोहल्ले की वह डॉक्टर जिसे मुझे एक रात के लिए अस्पताल में एडमिट कर लिया, वह भी इस कोमिस्ट वाले के साथ काम में शामिल थी, क्योंकि हमारे मोहल्ले की ज़्यादातर औरतें इस अस्पताल में जाया करती थी। वह लेडी डॉक्टर औरतों को किसी न किसी बहाने अस्पताल में एक रात के लिए रोक लेती थी। उसके बाद ये टेस्ट ट्यूब की मदद से यह सब करते थे। सब कुछ सबकी मिली भगत थी जिससे यह लोग बहुत पैसा कमा रहे थे। यह सारी बातें मेरे देवर ने ही पुलिस को बताई, लेकिन मेरे पति तो अभी भी जेल में थे। उनको मैं बेगुनाह साबित कैसे करूं? मैं पुलिस से बात कर रही थी तो मुझे एक बात और ऐसी पता चली जिससे मेरी पूरी दुनिया ही उजड़ गई। मुझे पता चला कि मेरे खुद के पति भी इस काम में शामिल थे। तभी शायद हमारे घर में कभी किसी चीज़ को कोई कभी नहीं हुई। यह सब लोग ऐसे गलत कामों को करके ही पैसा कमा रहे थे। जब औरतें प्रेग्नेंट हो जाती थी तब यह उनसे पैसे लेते थे। पूरा मामला यह था कि सबसे पहले यह एक्सपेरिमेंट मेरे देवर पर ही किया गया था। मेरे पति ने ही करवाया था और उन्हीं का प्लान था मेरे देवर को इस्तेमाल करने का। जब वह कामयाब हो गए तो उसके बाद वह हर औरत से जो प्रेग्नेंट होती थी उनसे कुछ पैसे ले लिया करते थे और उसके बाद हुई आमदनी को यह सब लोग आपस में बांट लिया करते थे। सबसे पहले ही औरतों को तेल देते थे जिससे वह बेहोश हो जाती थी और उनको ऐसी दवाइयाँ भी दी जाती थी बेहोशी की हालत में जिससे उन्हें चक्कर आना, तबीयत खराब होना, यह सब उन्हें होने लगता था। जाहिर सी बात है उसके बाद औरतें डॉक्टर के पास जाएंगी ही। जब वह डॉक्टर के पास जाती थी तो डॉक्टर एक रात उसको अस्पताल में एडमिट कर लेती थी और इस टेस्ट ट्यूब की मदद से उन औरतों को प्रेग्नेंट कर देती थी। अगले दिन दिखा देती थी रिपोर्ट में ही कि वह प्रेग्नेंट है। औरतें भी उस तेल को चमत्कारी तेल समझने लगी थी। मुझे तो खुद पर गुस्सा आ रहा था कि इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद मैं कैसे इन लोगों के झांसे में आ गई थी। लेकिन कहते हैं ना कि बांझ शब्द एक बहुत गंदा शब्द है। जिस जिस औरतों ने इस शब्द को झेला है वह इस कहानी को बेहद अच्छे से समझ पा रही होगी। जब आपको हर तरफ से भांजपन सुनने को मिलता है तो आप यह जानते हैं कि आप किसी भी तरह से एक बच्चे को जन्म दे दें ताकि यह जो टाइल आपको मिला है वह आपका नाम के आगे से हट जाए। उसके लिए औरतें में हजार डॉक्टर को दिखाती हैं, बाबाओं के पास जाती है, हकीम के पास जाती हैं, सब कुछ करवाती हैं और कहीं सब मजबूरी और समाज के प्रेशर में आकर इस तरह के काम भी हो जाते हैं। कभी भी अपने घर की बहू बेटियों पर इस तरह का दबाव न बनाएं। अगर बच्चे आपकी किस्मत में होंगे तो ज़रूर आएंगे। अगर कोई भी परेशानी है तो डॉक्टर का सहारा लीजिए, लेकिन इस तरीके के तेल, बाबा, हकीम उन सब का सहारा मत लीजिए। अगर उससे भी आप बच्चे को जन्म नहीं दे पा रही हैं तो इस दुनिया में ना जाने कितने ही अनाथ बच्चे हैं जिन्हें माता पिता की ज़रूरत है। उनमें से आपकी ज़िंदगी को भी रोशन कर देंगे और आप भी उस बच्चे की ज़िंदगी को रोशन कर देंगे। दोस्तों कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिल सके। तो मिलते हैं एक नई कहानी में, जब तक के लिए धन्यवाद। आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना क्योंकि आप लाइक नहीं करते हो और आपकी एक लाइक किसी की लाइफ बदल सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें।